साथियों, आज विश्व योग दिवस है। मैं योग के प्रचार करने आपके सामने नहीं आया हूँ, लेकिन योग पर और आज के इस मौके पर अपने कुछ विचारों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहले इसका एक परिचय। योग हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में सैकड़ों वर्षों से हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की एक बहुत अच्छी नीति बनाई है, हमारे लिए योग की बहुत अच्छी शिक्षा दी है, एक अच्छी परंपरा हमारे देश में खड़ी हो गई है और पिछले 9 वर्षों से हम योग दिवस मनाते आ रहे हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की कि हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसीलिए 2015 से हम मनाते आ रहे हैं। तो आज के दिन बहुत सारे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, सड़कों पर, मैदानों पर, हमारे बनारस के घाटों पर, हर जगह योग के बहुत सारे कार्यक्रम सुबह से शाम तक हो रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही योग है? योग का मतलब है जोड़ना और मन और शरीर को आपस में जोड़ना, मन और शरीर के बीच में एक सामंजस्य लाना और साथ साथ इंसान को भगवान से जोड़ना, इंसान को इंसान से जोड़ना, ये योग का काम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग की बात कही जाती है। अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग, वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारण, ध्यान एवं समाधि। और ये 8 प्रकार के तरीके हैं जिसके माध्यम से पंच क्लेशों का नाश होता है। ये पंच क्लेश क्या है? वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश। यानी अज्ञानता, अहंकार, अस्मिता मतलब अभिमान या अहंकार, राग यानी किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से ममता या अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, घृणा, और अभिनिवेश का मतलब है भय, जिसमें हम फंस जाते हैं। तो ये पंच क्लेश हैं। इन पंच क्लेशों पर काबू पाने के लिए ये अष्टांग योग है। तो आज एक गलतफहमी फैलाई गई है कि योग का मतलब शरीर के आसन हैं। वो भी योग का एक हिस्सा है। योग शब्द का अर्थ है मिलन या हार्मनी या वो सामंजस्य। जब तक हम एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं तब तक हम योगी नहीं कहे जा सकते। योगी वही है जो अपने मन और शरीर के बीच में सामंजस्य लाता है और एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है और ईश्वर के साथ भी जुड़ा रहता है। वही योगी है। हम सबको योगी बनना होगा। इसके लिए जो पंच क्लेश है उसे हमें अपने अंदर से दूर करना होगा। खास करके आज के दौर में जिस तरह का द्वेष फैलाया जा रहा है और अज्ञानता फैलाई जा रही है और लोग अहंकारी बनते जा रहे हैं। अहंकार का अलग अलग रूप हमें दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपनी जाति पर अहंकारी बनते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर अहंकारी बनते हैं, कुछ लोग भाषा के नाम पर, नस्ल के नाम पर, देश के नाम पर अहंकारी बनते हैं। और उसका एक विकृत रूप है, अच्छे शब्दों में उसे राष्ट्रवाद वगैरह कहते हैं। राष्ट्रवाद भी एक तरह का अहंकार है। सोच हमारा विश्ववाद होना चाहिए। संपूर्ण विश्व को हम अपना समझें। विश्व योग दिवस सन 2023 के लिए एक विशेष विषय है। योग दिवस 2023 का थीम है योग वसुधैव कुटुंबम के लिए। बहुत अच्छे शब्द है वसुधैव कुटुंब। यानी भागवत पुराण में लिखा है
अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब अयम निज परो वेति, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, इस तरह की गणना करने वाले, इस तरह की गिनती करने वाले छोटे दिमाग के होते हैं। लघु चेतसा, उनका दिल छोटा है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका दिल उदार है, जिनका चरित्र बड़ा है, जिनका हृदय विशाल है, उनके लिए वह सारी वसुधा एक ही कुटुंब है, पूरी धरती एक ही परिवार है। मतलब पूरे विश्व में रहने वाले सारे मानव और अन्य प्राणी सब के सब एक ही परिवार के हैं। ये सोच हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी ये योग दिवस सार्थक बनेगा कि हमारे लिए कोई पराया नहीं है, सबके लिए हमारे हृदय में जगह हो, किसी के प्रति घृणा ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, किसी के प्रति अपने प्रति अहंकार की भावना ना हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समाज के बारे में समझें, जहाँ धर्म को भी द्वेष का माध्यम बनाया जा रहा है, राष्ट्र को भी एक तरफ अहंकार का माध्यम बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ नफरत और हिंसा का मार्ग बनाया जा रहा है। आज जो बातें मणिपुर में हो रही है, हिंसा हो रही है और ऐसी नफरत भरी, हिंसा भरी माहौल में, ऐसे नफरत भरे, हिंसा भरे माहौल में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हम योग दिवस कैसे मना सकेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यदि विश्व योग दिवस यदि मनाना है तो हमें हर तरह की नफरत को दूर करना होगा, अपने अपने मन के अंदर से और समाज के अंदर से एक दूसरे के प्रति, चाहे वो कोई हमारे दुश्मन जिन्हें हम समझते हैं, हमारे पड़ोसी देश के हो, अन्य धर्मों के हो, किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में दुष्भावना है, दुर्भावना है, नफरत है, तो हम योगी नहीं बन सकते हैं। हम वियोगी बनेंगे, हम दुर्योगी बनेंगे। तो हमें योगी बनना है प्रेम के माध्यम से। विश्व योग दिवस के लिए प्रेम को ही हम आधार बनावें, क्षमा को आधार बनावे, मेल मिलाप कर ले, क्योंकि योग का मतलब है मेल मिलाप। शरीर और मन के बीच मेल मिलाप, इंसान और इंसान के बीच में मेल मिलाप, इंसान और भगवान के बीच मेल मिलाप, इंसान और प्रकृति के बीच में मेल मिलाप। योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।